मछली बन गया है। ये क्या है? मछली क्या है? मछली तुम बन गया। ये क्या है? आज गिर जाएगा। ए नीचे उतरो। बेटू बदमाशी हो गया। क्या इसको दिखाई नहीं है। क्यों मार रहा है? दिखाई नहीं है। क्या ये भाग गया। सारा देखो कॉपी किताब गिरा दिया। बैड बॉय। क्या किया? क्या किया तुम? देखो अब इसी में मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा नहीं आ जाओ। क्यों भाई? इतना जो तो गंदगी फैला दिया ये सब, ये क्या है? ये किताब गिर गया। ये किताब कौन गिराया? और रूबी की टी शर्ट कहाँ है तुम्हारा? लेके आओ। वहाँ लेके आओ रूबी की टी शर्ट। हाँ गिर जाओगे। ऐसे ऐसे गिर जाओगे। ऐसे गिर जाओगे। ऐसे गिर जाओगे। उतरो पहले उतरो। हाँ अब जाओ। ऐसे नहीं जाओ, फिर मम्मी गुस्सा हो जाएगी। फिर बेटू तो है लेकिन फिर मम्मी गुस्सा हो जाएगी। अरे बेटू तो कह रहे हैं। ऐसे गिरेगा, चोट लगेगी और बहुत पिटाई लगेगी। अरे बेटू तो कह रहे हैं। बदमाश बेटू। बेटू तो कह रहे हैं। बेटू तो कह रहे हैं तुमको। देखो तो नीचे नहीं सो, ठंडा है मौसम, उठ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे हमारे यहाँ दिन भर ऐसे ही चलते रहता है। जब कार्तिक रहता है तो कभी बाबू जो है वो रूठता है, कभी लौटता है, कभी लड़ता है, लेकिन फिर भी वो रहता है कार्तिक के पास ही। मतलब जितना लड़ना झगड़ना होता है, इतने मतलब कि गैप के बाद भी, इतने एज डिफरेंस के बाद भी इन लोग इतना लड़ता है। और लड़ता कार्तिक नहीं है, बाबू ही लड़ता है उसको, मतलब कि परेशान करते रहता है, उसको उस्काते रहता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मक्खन। तो रोज का रोज मैं निकाल लेती हूँ, मुझे ज़्यादा आसान लगता है एक साथ इकट्ठे करके मलाई को मैं मक्खन निकालना मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है। मुझे लगता है कि रोज का रोज निकल जाए तो थोड़ा सा टेंशन कम रहता है। और कभी भी आप चाहें तो मक्खन से घी बना ले। और कार्तिक का क्लास जो है वो 9:30 से हो गया है, तो मैं जो है उसे आलू पराठा देने के लिए आलू बॉईल कर रही हूँ। और ये आलू बॉईल हो गया है और उसको आलू पराठा मैं बना करके दूंगी। तो चलो ये आलू को मैं छील लेती हूँ। और थोड़ा सा क्लास भी कम हो गया है। क्लास का मतलब कि जो हर दिन 8 पीरियड तक होता था, लेकिन अब जो है वो 4 से 5 पीरियड होता है। और ये धनिया मैं 3-4 दिन पहले रखी थी ऐसे पेपर में रैप करके। मैं पेपर में रैप करके ही रखती हूँ क्योंकि मेरा फ्रिज थोड़ा छोटा है और रखने में थोड़ा सा डब्बा ज़्यादा जगह ले लेता है। तो ये पेपर है पतला सा, कहीं भी चिपक जाता है मतलब घुसा के रख देती हूँ। और इसमें फ्रेश भी रहता है धनिया, ऐसा नहीं हो कि धनिया फ्रेश नहीं रहता है, फ्रेश रहता है और बहुत अच्छा रहता है। मतलब 5-6 दिन तक खूब बढ़िया रहता है। तो वापस मैं इसको वैसे ही रैप करके रख दूंगी। और अभी सर्दियों का क्या है कि कभी थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, कभी थोड़ा कम ठंडा हो जा रहा है। तो ये है ठंडे का मतलब कि ये तो इसलिए कार्तिक का क्लास तो अभी तक 9:30 से हो रहा है। 9:30 में उसकी क्लास लगती है, तो उसी हिसाब से बस आता है। बाकी मुझे लगता है 10-15 दिन अभी तक ऐसे ही चलेगा। 10-15 दिन इन द सेंस कि आधा फरवरी तक तो मुझे लगता है कि ऐसे ही चलेगा, 15-16 फरवरी तक। बाकी बाद में जैसा मौसम रहेगा वैसा होगा। और यहाँ पे जो है वो वापस मैं धनिया को निकाल करके फिर वापस उस सारे बैग में रख दी। उसमें पालक वगैरह सब है रखे हुए, तो ये सारा रख दी हूँ। और यहाँ पे आलू पराठा में डालने के लिए मैं धनिया काट ले रही हूँ। तो
ये कार्तिक का पेट अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो इसको आलू पराठा मैं दे रही हूँ। बहुत दिनों से उसको आलू पराठा खाने का मन था, तो इसलिए आलू पराठा मैं दे रही हूँ। और आलू मैं फ्राई होने के लिए चढ़ा दी हूँ, तो आलू जो है वो बड़ा ही फ्राई हो रहा है धीरे धीरे। और फ्राई आलू हमारे यहाँ ना आलू पराठा में ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए मैं फ्राई करके ही बना लेती हूँ। और इसे अब खिचड़ी के साथ या फिर दाल चावल और चोखा के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, तो इसकी वजह से। और ये ऐसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू हमारा जो है वो फ्राई हो गया है। अब इसे मैं पोटैटो मैशर से मैश कर दूंगी ताकि एक भी लम्स नहीं रहे, और नहीं रहता है तो फिर ये जो है वो अच्छा से मतलब पराठा फटता नहीं है, तो ये अच्छा रहता है। तो आलू मेरा अच्छे से फ्राई हो गया। ये कार्तिक के आलू पराठा के लिए जाएगा, लेकिन खाकर वो जाएगा सब्जी रोटी, बोला एक ही पराठा मैं लेकर जाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना ली हूँ, क्योंकि हो सकता है कि फिर उसे शाम में मन करे सैंडविच वगैरह के लिए, या फिर हमें ही मन करे कि थोड़ा सैंडविच शाम में चाय के साथ हो जाए, तो इसीलिए। और यहाँ आलू और गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्जी जैसे रेगुलर मैं बनाती हूँ उसी तरीके से बना रही हूँ। और गोभी मेरा फ्राई हो गया है। और अभी वाला जो गोभी आता है ना, विंटर वाला, वो बहुत अच्छे से पक जाता है, तो इसलिए अभी वाला गोभी ज़्यादा पसंद आता है, जो सीजनल वाला रहता है। और जो बिना सीजन वाला रहता है वो पकता ही नहीं है। हालांकि आलू गोभी की सब्जी मुझे कुकर में बहुत ज़्यादा पसंद है, कि कुकर में डाल करके मतलब अच्छे से गल जाता है, जो कि अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारे लोगों को है कि खड़ी खड़ी गोभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता काट करके डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा धनिया फ्राई हो जाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी में धनिया जो है ऊपर से किसी को उतना पसंद नहीं आता है कि धनिया दिखते रहे, और ये धनिया की चटनी ऐसे अलग चीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे धनिया भी मैं काट कर डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा धनिया फ्राई हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो इसमें सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा ये टमाटर प्याज का मसाला बचा हुआ था तो वो भी डाल दिया, और इससे सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनता है। और रेगुलर के जो मसाले होते हैं वही मैं सब्जी में डालती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे कुकर में डालती हूँ ताकि जल्दी से हो भी जाए, और जो है थोड़ा टेस्टी मुझे लगता है कुकर में। थोड़ा सा अभी मैं बताई ना कि घुली घुली सी गोभी मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए कुकर में मैं डाल दी हूँ। और ये कढ़ाई को धो धा कर भी मैं डाल दी हूँ। तो ये तो मेरा तैयार हो गया है। अब फटाफट मैं रोटी और एक आलू पराठा बना लूँगी, तो कार्तिक का भी हो जाएगा, खा के चला जाएगा और लेकर भी चला जाएगा। तो ये सारी हो गई है तैयारी, सब्जी सारा बन गया है। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। उसके यहाँ रात है, हमारे यहाँ दिन है। हाँ तो उसके यहाँ रात है ना बेटू। बेटू तो यहाँ पर बात हो रही थी मेरे छोटे वाले भाई की, जो कि अमेरिका में है। तो वो बोल रहा था कि जैसे मैं सोने जा रहा हूँ कि सो के जाग गए, इस तरह से। तो ये पूछ रहा था कि वो सो गया कि नहीं। मॉर्निंग में बात होती है तो वहां पे तो रात होती है, तो वही सोने की बात हो रही थी। तो इससे भी लग रहा था कि मैं सो जाऊं। सो अब बना रहे हैं बाबू के लिए पूरी। बहुत दिनों बाद मैं पूरी बना रही हूँ। बीच में एकदम खाना छोड़ दिया था, मतलब कभी कभी एकदम उब जाता है। तो बहुत दिनों बाद मैं पूरी बना रही हूँ, और कार्तिक स्कूल चला गया है, इसके लिए फटाफट मैं पूरी बना दे रही हूँ। आज बहुत दिन बाद पूरी का डिमांड किया है, तो इसे सब चीज समझ में आता है कि मैं सो जाऊं, अभी रात हो गया है, अभी सो के उठाया, अभी सो जाऊं, कैसे सोओगे अभी। तो फटाफट मैं पूरी जो है वो बना ले रही हूँ, क्योंकि बाबू इंतजार कर रहा है और इससे आज पूरी खाने का मन कर रहा है, तो जल्दी जल्दी से बना ले रही हूँ। और
ये भी मेरे साथ मतलब लग जाता है। इससे कभी कोई काम नहीं है तो क्या करता है कि मेरे साथ धीरे धीरे ये भी, जैसे मैं पूड़ी बनाती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि ये किचन में आके, जैसे गैस चूल्हा मैं जलाई हुई हूँ तो आके खड़ा हो जाए, तो मैं गैस चूल्हा बंद कर दी और उसके बाद फिर वो बोली आ जाओ बना लो ये। तो ये बन गया मेरा। पूड़ी बेल ली हूँ, अब वो छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं तो बेल करके और फटाफट पूरी बना बना लेना। रही हूँ। क्या कर रहा है मिठू? पूड़ियाँ यहाँ बन रहा है। पूड़ियाँ, यस। क्या? अब उधर उधर इधर आओ, उधर उधर नहीं, इधर 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 रहो। अभी पूड़ी बना रही हूँ ना, थोड़ा दूर तुमको इसलिए रखी हूँ। बेटू क्या ऐसे ऐसे मुंह कोई बनाता है? देखो यहाँ से पूड़ी उठाएंगे और इस पर से डालेंगे। ये क्या है मिठू? तुम बताओ वो क्या है? हाँ, एग्जॉस्ट फैन चला दी हूँ। ये मेरा सोना है। हाँ? दूर रखो हाथ। क्या हो गया? झूठ मूठ का क्या? घी है, अब इसमें घी डाल लेते हैं। यस। ओह, पंखा चल गया। यस 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 यस। पंखा चल गया। पंखा चलने पर ये बहुत खुश हो जाता है ना? हाँ, चलो। यहाँ पे बन रहा है हमारा पूरी पूड़ी। क्या? तकोली इसको चाहिए एक्चुअली। तकोली में रखे। ये है हमारा प्लेट, इसमें रखाएगा पूरी। ये हमारा आ गया पहला पूरी। लो लेके चलो, मैं आ रही हूँ सब छान करके। ले चलो, जाओ लेके चलो। हाँ, ये गया। उसे ठंडा ठंडा होगा तब तक मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ हैं, एक एक बाइट की, हालांकि बाबू के लिए तो 4 बाइट होता है। तो ये मेरी बन करके तैयार है और वो सोफा पर बैठ के आज खाना है। एक्चुअली ज़्यादातर टाइम वो सोफा पर बैठ के ही खाता है, तो सोफा पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि कार्तिक स्कूल चल जाता है तो कार्तिक की कमी उसको फील होती है, इसलिए वो सोफा पर बैठ के दूध पीता है, सोफा पर बैठ के खाता है, या तो फिर यहाँ हॉल में चेयर पर बैठ करके, उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पूरी बन गया है और सोफा पर वो मेरा इंतजार कर रहा है, तो चलते हैं अब उसको पूड़ी खिला लेते हैं। और पूड़ी के साथ कुछ सब्जी उब्जी नहीं लेता है, सिर्फ प्लेन पूड़ी खाता है वो। हाँ चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। ओ सोफा क्या किया है? खराब कर दिया है। जल्दी जल्दी खाओ ना, फिर घूमने चलना है। घूमने घूमने हाँ, खा लो, घूमने चलेंगे। यस। अरे मेरा मीठू, फोटो खींचे फोटो खींचे फोटो खींचे, ऐसे करके फोटो खींचे। अरे कभी यहाँ पर लाइट आ रहा है, कभी कम लाइट आ रहा है, कभी ज़्यादा लाइट आ रहा है। ऐसे मैं कर रही हूँ तो थोड़ा कम लाइट आ रहा है। और लाइट आ गया। किधर लाइट जल गया? हाँ जल गया। तो अब आ गए हैं वीडियो के अंत में, और ये था मेरा पूरा मॉर्निंग
का रूटीन, जो कि सुबह मतलब दोपहर तक था, और दूध बॉईल कर दी हूँ मैं। और फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।